मैं हूं राम केवल सर और आपके अपने पैरामाउंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन में एक प्रमुख धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। इस धर्म की स्थापना के कई कारण थे। कारण में जैसा कि हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में भी हम बताए थे कि जो पुराने वैदिक आर्यों के द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित जो बनाए गए नियम थे, जो उसके जटिल प्रथाएं थी, उनको पालन करना आम जनमानस को बहुत कठिन लग रहा था। उन सब चीजों से दूर हटना चाहते थे और एक नए धर्म की तलाश, एक नए नियम की तलाश में थे वो लोग कि कोई ऐसा नियम हो, कोई ऐसा धर्म हो, कोई ऐसा आसान से संस्कार हो, रीति रिवाज हो, मान्यताएं हो जिनको हम लोग आसानी से पालन कर सकें। और उनकी मनोभावों को पूरा करने का श्रेय महावीर स्वामी महात्मा गौतम बुद्ध ने किया। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको, उन्हीं के बारे में आज पढ़ना भी है कि महात्मा गौतम बुद्ध किस तरह से बौद्ध धर्म की स्थापना की। लेकिन उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे और हमें आशा है नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस कहानी के द्वारा एक कहानी की तरह आपको बताएंगे हम और एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, उनके स्थान, माता पिता, बचपन का नाम, इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी शुरुआत होने जा रही है, ये बात है 2583 साल पहले की। लगभग आज से 2583 साल पहले नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक जगह था। वहां पर एक राजा राज करते थे जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था महामाया देवी। महामाया देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्य उस महामाया देवी का कि पुत्र सुख को प्राप्त नहीं कर पाई। पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है, मर जाती है बेचारी। एक तो पुत्र ही उसको बहुत दिनों बाद उत्पन्न हुआ, बहुत लंबे अंतराल के बाद, शादी के कई वर्षों बाद उनको पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके बावजूद भी पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही वह बेचारी महामाया देवी इस दुनिया से चल बसी। वह अबोध नवजात शिशु और सहाय हो गया, लेकिन उसका पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी को बहुत से लोग सौतेली माँ भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध की बहुत से लोग कहते हैं कि मौसी भी थी। इस प्रजापति गौतमी के द्वारा उनका परवरिश हुआ, देखभाल हुआ, पालन पोषण हुआ। बाद में इनका नाम बड़े हुए तो सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ जब और बड़े हुए तो 16 साल की अवस्था में इनका यशोधरा नामक एक कन्या से विवाह हुआ। इसके बाद इनको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। एक बार ये अपने पूरे महल की सैर पर निकले और वहां इन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य देखे थे बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, दूसरा बीमार को देखे, तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखे और अंत में सन्यासी व्यक्ति को देखे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो कहानी में पॉइंट बताए हर जगह से प्रश्न बनता है, लेकिन कैसे प्रश्न बनता है उसको हम बताएंगे बाद में। पहले कहानी सुन लीजिए। अंत में चौथा जो दृश्य देखे थे, चौथा दृश्य जो देखे, सन्यासी को सबसे खुश पाए। पहले दृश्य में बूढ़ा व्यक्ति को देखे जो एकदम उसका शरीर जर्जर हो गया था, मांस के लोथड़े लटक रहे थे। उसको देख करके वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है? चन्ना कहता है कि राजकुमार जी यह बूढ़ा व्यक्ति है। कहते हैं कि क्या सब बूढ़े होते हैं? चन्ना कह रहा हाँ। फिर बोलते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? वो कह रहे हैं कि हाँ, समय आने पर सब बूढ़े होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो करा रहा था। उससे पूछते हैं चन्ना ये कौन है? फिर उसके बाद चन्ना कहता है कि राजकुमार जी
ये एक बीमार व्यक्ति है। वो कहते हैं बीमार, क्या सब बीमार होते हैं? कहता है कि हाँ सब बीमार होते हैं। फिर कहते हैं ये कि मैं भी बीमार होऊंगा? कहते हैं हाँ आप भी होगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते फिर एक मरा हुआ व्यक्ति को लेकर शमशान घाट जा रहे थे लोग। उसको देख करके कौतूहल बस पूछते हैं कि ये कौन है जिसको 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं। फिर चन्ना कहता है कि राजकुमार जी यह एक अर्थी लेकर जा रहे हैं लोग, यह मरा हुआ व्यक्ति है, यह इस दुनिया से चल बसा। फिर राजकुमार कहते हैं कि क्या सभी लोग मरते हैं और मैं भी मरूंगा? वो कहता हाँ, यह दुनिया की रीत है। इस दुनिया में जो कोई भी आता है सबको एक न एक दिन जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अंतिम दृश्य देखते हैं। एक सन्यासी जो एकदम शांत मुद्रा में बैठा, उसके माथे पर ललाट, मुख पे मुस्कान, चेहरा दमक रहा था। और उस दृश्य को, उस व्यक्ति को देख करके बहुत खुश हुए। आप पूछते हैं चन्ना ये कौन है? चन्ना कहता है कि राजकुमार जी ये सन्यासी व्यक्ति है। फिर कहते हैं कि ये तो सबसे खुश नजर आ रहा है। वो कहें कि हाँ ये सांसारिक मोह माया सभी प्रकार के बंधन से एकदम दूर है। इसको किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई मानसिक रूप से ग्रसित मानसिक तनाव नहीं है। तब उसी दिन वो संकल्प ले लिए कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। उसके बाद घर आते हैं और उसके बाद घर आने के बाद अपने सोए हुए पत्नी और पुत्र को छोड़कर घर छोड़ दिए। आधी रात को घर छोड़ दिए, रास्ते में निकल गए। अपने चन्ना सारथी को लिए अपने कंठक घोड़े पर सवार हुए रथ पर। उसके बाद आगे जाकर के चन्ना को घर भेज दिए, आगे निकल पड़े। आगे जाने के बाद इनको वही इनके पहले गुरु अलार कलाम मिले। अलार कलाम जी ने इनको वाराणसी या काशी जाने का मार्ग दिखाया। वहां पर गए तो इनको 5 साधु मिले। उन 5 साधुओं ने इनको गया जाने का मार्ग दिखाया और उनके कहने पर ये गया गए। वहां पर जाकर के निरंजना नदी के किनारे, जिसे किताबों में 3 नामों से जाना जाता है, फाल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी भी कहा जाता है, पुनपुन नदी भी कहा जाता है। उस नदी के किनारे बैठ करके 6 साल तक कठिन तपस्या किए पीपल वृक्ष के नीचे गया नामक स्थान पर। और तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सुनिएगा ध्यान से, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नाम बदल गए। सिद्धार्थ से ये बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान। इनको ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया तो बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। बाद में एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा गया या लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। उसके बाद वहीं पर इनके 2 शिष्य मिले। प्रथम शिष्य जिनको कहा जाता है तपसी और भल्लिक, इनके पहले शिष्य बने। आगे आते हैं फिर और काशी में उन्हीं 5 साधुओं को अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्नम भी कहा जाता है। और उसके बाद ये जगह जगह उपदेश देने लगे। अब इनके जीवन से संबंधित प्रमुख ये कहानी थी। इसके बाद अन्य बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हम लिख कर बताएंगे आप लोगों को। तो अब यहाँ से फिर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताए थे और धीरे धीरे अपने समय को व्यतीत करने के दौरान पूरे कई स्थानों पर जा करके उपदेश दिए और अंत में इनकी मृत्यु हुई थी 80 साल की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा नामक स्थान पर, जिसको अब कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। एक 80 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब इनके जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्य कैसे आते हैं, कैसे इनको लिख करके हम लोग याद करते हैं। तो रफ कॉपी में आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इस कहानी को स्वयं में सुन करके और लिख करके उसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध सामान्य परिचय या जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। सामान्य परिचय ये हो गया। अब देखिए यहाँ जन्म स्थान, पिता माता,
पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। बचपन का नाम, बचपन का नाम। पत्नी, पुत्र। इतना लिख लीजिए पहले। जो कहानी बताए हैं उसके द्वारा आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जन्म इनका कब बताए थे? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। स्थान बताए थे लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। पिता कौन थे? शुद्धोदन। शुद्धोदन शाक्य कुल के थे, शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी बताए थे कहानी के माध्यम से आप लोगों को, महामाया देवी। पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ। पत्नी का क्या नाम बताए थे हम? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। इस तरह से इनका जीवन परिचय। आगे भी अब इसमें गृह त्याग का, ज्ञान प्राप्ति का, इन सब चीजों को हम अलग से भी लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये तो इनके जीवन से संबंधित बातें हो गई। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति के बारे में। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति प्रमुख तथ्य। गृह त्याग। गृह त्याग। गृह त्याग हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रथम गुरु। प्रथम गुरु। फिर उसके लिखिए ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति हुई। तपस्या किए थे। तपस्या की। स्थान, नदी, वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद नया नाम। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। गृह त्याग। गृह त्याग कितने साल की अवस्था में किए थे? 29 वर्ष में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। वो प्रतीकों को हम एक जगह लिखवाएंगे। प्रथम गुरु। इनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। क्या नाम था उनका? आलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। तपस्या किए थे कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। देख लीजिए एक बार। 29 साल की अवस्था में घर छोड़े थे, 6 साल तक तपस्या किए, तो 29 में 6 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थान, किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गया। गया नाम का स्थान पर। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ज्ञान मिल गया तो उस गया का स्थान, जो गया स्थान था, उसका नाम हो गया बोध गया। पहले गया था, अज्ञान जब मिल गया तो बोध गया हो गया। नदी का नाम, उसको निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी। उसी का फाल्गु भी नाम है, फाल्गु नदी। उसी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है, पुनपुन नदी। ठीक है। वृक्ष को पूछता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल जो वृक्ष था उसी के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे।
और इसको कहा जाता है महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है, महाबोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद नया नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किन किन नामों से जाना गया, तो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको पहले सिद्धार्थ थे, बुद्ध कहा है, क्या कहा है, बुद्ध। तथागत भी कहा गया इनको, तथागत भगवान कहा जाता है, तथागत। इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित ये प्रमुख तथ्य हैं। एक चीज हम यहाँ नहीं बताए, गिरि त्याग से पहले जो भ्रमण पर निकले थे, तो कहानी में जो बताए थे कि भ्रमण पर निकले थे तो 4 दृश्य देखे थे। उन दृश्यों को भी पूछ देता है कि क्रम से कौन से दृश्य देखे थे, तो यहाँ लिख सकते हैं भ्रमण के दौरान दृश्य, भ्रमण के दौरान दृश्य देखे। दृश्य कौन कौन से देखे, तो एक वाक्य याद कर लीजिएगा, बूढ़ा बीमार मरा सन्यासी, बूढ़ा बीमार मरा सन्यासी। एक वाक्य याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि क्रम पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध भ्रमण के दौरान कौन से दृश्य देखे, पहले क्या देखे, अंतिम में क्या देखे। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि बूढ़ा बीमार मरा सन्यासी। तो बूढ़ा मतलब पहला बूढ़ा बीमार, बूढ़ा व्यक्ति देखे, दूसरे नंबर पर बीमार व्यक्ति देखे, तीसरे पे मरा हुआ और चौथे पर सन्यासी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आसानी से याद हो जाएगा, बूढ़ा बीमार मरा सन्यासी, बूढ़ा बीमार मरा सन्यासी। तो पहले बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति को देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति देखे, तीसरे नंबर पर मरे हुए व्यक्ति को देखे, चौथे नंबर पर सन्यासी व्यक्ति देखे। तो इसको भी यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कौन पिता थे, सुद्धोधन। माता का क्या नाम था, महामाया देवी। पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन दोनों में देखिए समानता है। महावीर स्वामी को पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, और महात्मा गौतम बुद्ध, दोनों में बहुत सारी समानता है। दोनों क्षत्रिय वंश के थे, दोनों राजा के पुत्र थे। उनका बस नाम, उनका बचपन का नाम वर्धमान था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो इनका बचपन का नाम वो इनके पिता का नाम पढ़े थे। पत्नी का नाम देखेंगे, दोनों में समानता है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इस तरह से समानता। वो भी घर छोड़े थे, ये भी घर छोड़े थे। फर्क यह है कि वो 30 साल में छोड़े थे, 29 साल में छोड़े थे। वो 12 साल तक तपस्या की है, 6 साल तक की है। वो साल वृक्ष के नीचे तपस्या की है, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका भी नाम बदल गया, उनका भी नाम बदला था। उनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान मिला था, इनको निरंजना नदी के किनारे। तो इन दोनों लोगों में समानता है। दोनों ने अपनी भाषा, अपने उपदेश की जो भाषा थी, जनमानस की भाषा को अपनाया। जनमानस जो आम बोलचाल की भाषा, जो आम लोग बोलते थे, सामान्य लोग बोलते थे, जिसको आसानी से सभी लोग बोलते समझते थे, उसी भाषा का दोनों लोगों ने चयन किया। तो इस तरह से दोनों में हम लोग समानता देखे। तो अभी तक महात्मा गौतम बुद्ध में हम लोग पढ़े, इनका जीवन परिचय पढ़े हम लोग कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, कैसे कैसे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए और इस तरह से उनको ज्ञान मिला। अब इसके बाद शेष बातें हम लोग अब अगले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो है कहानी के माध्यम से एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को कहानी बताया। क्योंकि कहानी सबको याद रहती है, इसीलिए कहानी को आधार बना करके हम एक व्यवस्थित उसको कहानी का रूप देकर समझाने बताने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। शेष इनके जीवन से संबंधित अन्य बातों को, जो शिष्य से संबंधित तथ्य आते हैं, उपदेश से संबंधित तथ्य आते हैं, बौद्ध धर्म के कौन कौन सी संगीतियां, कौन कौन से भाग है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में अभी 2 वीडियो और बनेगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखेंगे और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज आप लोग घर पर खूब व्यवस्थित ढंग से इसे पढ़ें
और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जाते जाते मैं फिर एक बार आप लोगों को सादर नमस्कार मेरे तरफ से, मेरे पूरे इस स्टाफ की तरफ से। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।